हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है क्योंकि आप सभी की डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में पोएट्री के चैप्टर नंबर 2 सेकेंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजास को हम देखने वाले हैं। भैया आपको आज एकदम कुछ अलग मिलेगा। आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी होगी, लेकिन प्यारे बच्चों आज हम स्टेंजा को जिस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। इतना आसान तरीके से आज हम बताएंगे कि हर एक स्टूडेंट कितना भी कमजोर क्यों ना हो इजिली समझ जाएगा। बात कर ले बच्चों, तो ये जो स्टेंजा वाला पोर्शन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाएगा और ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना या फिर चुप रहना। और पहले चैप्टर में हमने माई मदर एट 66 देखा और प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहां से आप देख लेना। और भैया अगर बात करें तो यह किसके द्वारा कंपोज्ड है? पैब्लो नेरुदा। नाम क्या है भैया? पैब्लो नेरुदा। इनके द्वारा ये रचित कविता है। ठीक है ना भैया। तो इस पोयम को कंपोज किसने किया? पैब्लो नेरुदा ने किया है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बोलेगा भैया कि दिए गए स्टेंजा को आप केयरफुली पढ़िए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके आंसर दीजिए। और इन सबके क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं में से आपको लिखना होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ये होता है कि अपने तरीके से लिखना है और फिक्स होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाई दिया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। देखिए बहुत प्यारा सा ये स्टेंजा है। कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक क्या है गिनती गिनेंगे। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल स्टिल कीप मतलब ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या है एकदम शांत रहेंगे यानी एकदम स्थिर रहेंगे। अब हम 12 तक क्या है गिनती गिनेंगे और हम सभी क्या है भैया शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर हम सब पहली बार यानी पृथ्वी पर हम सब पहली बार लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे। यानी पृथ्वी पर पहली बार हम सभी किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे यानी चुप रहेंगे। और लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम सभी क्या है एकदम ठप हो जाएंगे। और एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, यानी ज्यादा भुजाओं को हिलाएंगे नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे है भैया जो चैप्टर है शांत रहना चुप रहना उसी के बारे में है। यहाँ पर भाई लेखक के सॉरी यहाँ पे जो पोएट हैं कवि हैं उनके कहने का मतलब यही है कि भैया देखिए बोला जा रहा है कि हम सभी क्या है एकदम चुप रहेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, और अपने हाथों को यहाँ पे देखिए आर्म्स मतलब यहाँ पे भुजा भी होता है, वेपन्स भी होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जब देखेंगे तब आपको हम अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या दे दिया भाई। देखिए यहाँ पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे चलते हैं तब समझ में आएगा। आपको भले अर्थ निकालना ना आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, आए चाहे ना आए आप आंसर लिख लोगे। कह रहा हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे स्टिल। कह रहा है कि जो कवि है भैया कितनी देर के लिए मतलब कवि कितनी देर के लिए क्या है स्थिर रहने को कहता है। हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट टू स्टे स्टिल। ठीक है, वांट माने चाहना होता है, यानी कवि कितनी देर के लिए चुप रहना चाहता है या शांत रहना चाहता है या स्थिर रहना चाहता है। भैया कब तक? यहाँ पे बोला है नाउ वी विल काउंट टू 12, हम सभी 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या है चुप रहेंगे शांत रहेंगे स्थिर रहेंगे।
तो मतलब कब तक, 12 तक गिनती गिनने तक वो भैया शांत रहने को बोल रहा है। तो लिखेंगे बच्चों, पहले देखिए क्वेश्चन में ही आधा आंसर छिपा होता है, मतलब ये इंट्रोगेटिव में है, सिंपल में बनाइए बच्चों। तो देखिए डू या डज है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भैया। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे द पोएट वांट्स, यस लगा देंगे, क्योंकि भाई सिंपल में बनाएंगे तो एस या यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द पोएट वांट्स, चाहता है, ठीक है, टू स्टे स्टिल, टू काउंट अप टू 12। देखिए बोला है ना भैया 12 तक 12, ठीक है, 12 तक गिनती गिनने तक वो चुप रहने के लिए बोलता है। ठीक है, आगे कह रहा है डिस्क्राइब द पुट ऑन द वर्ड्स आर्म्स। जो आर्म्स है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है भैया, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, यहां पे हम देख दूसरे वाले का आंसर यहां लिख दे रहे हैं। देखिए आर्म्स कह रहा है, आर्म्स का मतलब क्या है ये आपको समझाना है। अब भैया आर्म्स के दो मतलब होंगे बच्चों, ठीक है, आर्म्स के दो मतलब होंगे, याद रखना। एक आर्म्स का मतलब होता है भैया हैंड से संबंधित है, भुजाओं के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आर्म्स का मतलब होता है बच्चों वेपन। क्या होता है भैया? वेपन, वेपन्स मतलब हथियार। तो आर्म्स का मतलब एक हाथ होता है, दूसरा हथियार होता है, ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। भैया कह रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपनी भुजाओं को ज्यादा उठाकर यानी हिलाना डुलाना नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है भैया, यहां देखिए आर्म्स उठाना यानी भुजा उठाने का मतलब यहां मैंने बताया वेपन्स, और वेपन्स उठाने का मतलब हिंसा करना, ठीक है ना। तो यहां पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका भी अर्थ भैया यहां पे हम लिख दे रहे हैं बच्चों। इसका अर्थ होता है, ध्यान से समझिए, इसका अर्थ होता है कि यहां पे लिखेंगे कि पोएट सजेस्ट अस, यानी कभी क्या है हमें सुझाव देता है, नॉट टू सजेस्ट अस नॉट टू, एक मिनट क्या कह रहा है कि नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी उठाने का। हाँ देखिए यहां पे ये बोल रहा है भाई किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने के लिए कहता है। तो पोएट सजेस्ट अस नॉट टू टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने के लिए हमें क्या है सुझाव देता है। ठीक, ध्यान देना, यहां पे इसका मतलब यही है कि कभी हमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने की का मतलब के लिए क्या है सुझाव देता है। ठीक है, आई बात समझ में बबुआ? आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजिली आप कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये वाला जो पैसेज क्या कहते हैं, ये वाला स्टेंजा जो है भैया ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं भैया, ध्यान समझिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। देखिए बोल रहा है कि व्हाट आई वांट, कि जो कुछ भी मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। मैं जो कुछ भी चाहता हूं, तभी बोल रहा है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज, जीवन वही है, व्हाट इज इट अबाउट, जो इसके बारे में है, यानी जीवन वही है जो इसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ,
कि मैं मृत्यु से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यानी मैं मृत्यु से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अस, कवि हमें क्या सुझाव देता है। भाई कवि हमें यही तो सुझाव देता है, नॉट टू कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित न होने के लिए। मिल गया बबुआ, तो लिखेंगे बच्चों कि पोएट डज नॉट suggest us टू, यहां देखिए है ना, टू कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। ठीक, यानी पोएट डज नॉट सजेस्ट अस टू कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कभी हमें क्या है, पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित न होने का सुझाव देता है। एकदम आसान है बबुआ। अगला देखिए, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। तो भैया कर्म करना ही जीवन है ना। इसमें भले ही देखिए कह रहा है जीवन वही है जो इसके बारे में है, तो सीधी सी बात बबुआ, इसमें कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, लाइफ इज एन एक्शन, यानी कर्म करना ही जीवन है। बस इसको थोड़ा अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो, याद रखना कि कर्म करना ही जीवन है। आगे देखिए क्या कह रहा कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है भाई, टू हैव नो ट्रक विथ डेथ, कि मृत्यु के साथ कोई वास्ता न रखना। इसका मतलब क्या है, यानी कवि का क्या अर्थ है कि भाई मृत्यु के साथ, यहां पे बोला है ना कि आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कि मतलब मैं मृत्यु के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूं। तो भैया इसका क्या अर्थ होता है बबुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे इसका मतलब है कि पोएट डज नॉट वांट, ठीक, कभी नहीं चाहता है, वांट टू एसोसिएट, इधर लिख देंगे एसोसिएट विथ डेथ। ठीक, पोएट डज नॉट वांट टू एसोसिएट विथ डेथ, यानी विथ डेथ, यानी कवि जो है वो मृत्यु के साथ कोई भी संगति नहीं चाहता है। ठीक, सीधी सी बात बबुआ, एकदम आसान है, इससे आसान मिलेगा भी नहीं, इसीलिए बोलते ना एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, ताकि आपको भैया कोई भी दिक्कत ना हो। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। अगला स्टेंजा क्या है भैया, ये वाला भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे बबुआ। ठीक है, हर साल किसी ना किसी सेट में आ ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। देखिए बड़ा ही प्यारा सा, ठीक है, स्टेंजा है। कह रहा है कि परहैप्स, शायद, अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, शायद पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है या सिखा सकती है, एज कि जब, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर एक चीज क्या होती है भैया, मृत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या है, वो जीवित हो जाती है। भाई पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब क्या है, प्रत्येक चीज
मृत प्रतीत होती है और बाद में वो क्या है, जीवित हो जाती है। फिर आगे कह रहा है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब हम सभी 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये भाई बहुत ही प्यारा सा है, पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, मतलब जो पृथ्वी हमें मतलब कैसा पाठ पढ़ाती है। देखिए इसको थोड़ा अपने तरीके से लिखना है। भाई पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, पृथ्वी हमको यही सिखाती है बच्चों कि हमें यहाँ पर किस तरह से रहना है, यानी इस धरती पर कैसे सरवाइव करना है। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे द अर्थ टीच, मतलब सिखाती है अस, हमको, हाउ टू सरवाइव ऑन इट। ठीक, द अर्थ टीचेस अस हाउ टू सर्वाइव ऑन इट, यानी पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि इस पे किस तरह से सर्वाइव करना है, यानी यहाँ पे कैसे जिंदा रहना है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, यानी कवि हमें क्या करने के लिए कहता है। तो भैया यहाँ पर बोला है, यहाँ 12 तक गिनती गिनने के लिए कहता है, तो लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन ये इस तरह का एक आगे भी मिला था, द पोएट, लिखेंगे बच्चों कि द पोएट आस्क अस टू काउंट अप टू 12, यानी 12 तक गिनती गिनने के लिए कहता है। एकदम आसान है, ठीक है, इसीलिए बोला ना बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। आगे कह रहा कि भैया पॉइंट आउट द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। वही कह रहा है कि स्टेंजा के पहले लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है। तो कह रहा परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको सिखा सकती है। अब भैया पृथ्वी हमको थोड़ी बैठकर छड़ी लेकर पढ़ाएगी, तो यहाँ पढ़ाने सिखाने से मतलब कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। जब हम किसी निर्जीव चीज को भैया क्या करते हैं, जब हम एक जीवित प्राणी के रूप में हम दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो होता है मानवीकरण। अलंकार बोले तो पर्सनिफिकेशन। तो भैया कौन सा अलंकार है बच्चों, यहाँ है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया अलंकार, पर्सनिफिकेशन। आई बात समझ में। तो ये रहा इसमें फिगर ऑफ स्पीच। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारे स्टेंजा समझ में आ गए होंगे, और आपको नोट्स बनाते चलना है। इसीलिए बोलते ना भैया हर एक मतलब पोर्शन हम बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, कोई दिक्कत ना, अच्छे से निपटाएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।